वीडियो की हो गई है शुरुआत, तो सबसे पहले आज किन सवालों पर होगी चर्चा ये आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहला सवाल यह कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काफी खुश हैं, लेकिन गहलोत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं दूसरा सवाल, पूर्व सीएम गहलोत के पीछे पीछे क्या फोन टैपिंग का भूत चल रहा है। साल 2020 में राजस्थान कांग्रेस के भीतर बगावत के सुरों को शांत करने और इस प्रक्रिया में अपनाए गए तौर तरीकों पर भी गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं। तीसरा सवाल, शेखावत को मिल गई है संजीवनी, तो क्या यह पूर्व सीएम गहलोत की साजिश की टूलकिट थी जो फेल हो गई है। यह हम किस लिए पूछ रहे हैं, आगे वीडियो में आपको समझाएंगे। और अब चौथा और अहम सवाल, क्या फोन टैपिंग पर कानूनी घेराबंदी और शेखावत को मिली संजीवनी पूर्व सीएम गहलोत की क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक बड़ा झटका है। इन्हीं सवालों पर होगी बातचीत और चर्चा। इन्हीं सवालों का जिस जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। करीब 900 करोड़ के संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको क्लीन चिट मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई। किसी भी सत्य को झूठ के आडंबर से बहुत दिन तक ढका नहीं जा सकता। अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जोधपुर सांसद ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पुत्र मोह में मुझ पर झूठे आरोप लगाने वालों के चेहरों पर आज अदालत के फैसले ने तमाचा लगा दिया। लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार यह कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब इस फैसले पर सियासी चर्चा हो रही है। लोग इस फैसले के सियासी मायने निकाल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस मामले पर चल रही गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की अदावत का रथ अब किस ओर मुड़ेगा। क्या अशोक गहलोत की लोकप्रियता का ग्राफ गिर जाएगा? क्या उनकी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी जो है उसको झटका लगेगा? इन सवालों से पहले आखिर यह समझिए कि संजीवनी घोटाले में क्या फैसला हुआ है और संजीवनी घोटाला आखिर यह है क्या। दरअसल बुधवार को एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दे दी। जस्टिस मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी की ओर से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इस रिपोर्ट में कोई मामला नहीं बनता है। तो चलिए अब आपको समझा देते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये घोटाला क्या है। दरअसल बाड़मेर से शुरू हुई इस सोसाइटी की 237 शाखाएं खोली गई। इनमें से राजस्थान में 211 और गुजरात में 26 शाखाएं हैं।
देखते ही देखते कई ब्रांच खोलकर फर्जी कंपनियों को लोन बांट दिए गए। राजस्थान से करीब 1,46,991 निवेशकों से 950 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। सोसाइटी की अकाउंट बुक्स में 1100 करोड़ रुपए के लोन कंपनी के नाम पर दिखा दिए। इनमें ज्यादातर बोगस ग्राहक हैं। ऐसे बोगस लोन की संख्या करीब 55,000 है और औसत कर्ज प्रति व्यक्ति करीब 2 लाख है। कुल कर्ज करीब 1100 करोड़ रुपए का इसमें दिखाया गया था। एसओजी की पड़ताल के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई और हजारों खाते जांच में फर्जी साबित हुए। इस घोटाले के मास्टरमाइंड और सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संजीवनी घोटाले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विक्रम सिंह के नजदीकी संबंध बताए जाते थे। हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को काफी राहत इस मामले में मिल गई है। तो इस मामले में शेखावत का निर्दोष साबित होना आरोप लगाने वालों के लिए बड़े एक धक्के की तरह है, जिसमें अशोक गहलोत साहब सबसे ऊपरी पायदान पर हैं। संजीवनी घोटाले में अब निर्दोष साबित होने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रदेश की सियासत में और जो कद है, जो उनकी लकीर है सियासी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान बीजेपी में उनका कद बढ़ेगा। शेखावत ने खुद अपने बयान में कहा कि मुझे फंसाने वाले लोगों के मुंह पर यह तमाचा है। साथ ही इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद शेखावत का गहलोत के खिलाफ किया मानहानि का केस भी काफी मजबूत हो जाएगा। मानहानि के उस केस में संभव है कि अशोक गहलोत को माफी भी मांगनी पड़ जाए। फिलहाल गहलोत फोन टैपिंग मामले में भी मुश्किल में घिरे हैं, क्योंकि उनके ओएसडी जो रहे पहले लोकेश शर्मा से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू कर दी। ऐसे में गहलोत अब दोहरी परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मेरे अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन और जो एफआईआर है उसको क्वैश किया जाए, वो राहत मुझे दी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी तो केवल एक केस डिसाइड हुआ है। मानहानि का केस अभी डिसाइड होना बाकी है, टेलीफोन टैपिंग का केस होना डिसाइड होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि इन दोनों में भी इसी तरह से न्याय होगा। मुझे पूरा भरोसा है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, और जिस दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से कई लोगों को किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब कॉन्फिडेंट होकर शेखावत बोल रहे हैं कि अभी तो फोन टैपिंग के मामले पर जवाब देना है और मानहानि के मामले में भी झटके के लिए जरा गहलोत साहब तैयार रहिए। दरअसल फोन टैपिंग का भूत भी गहलोत का पीछा नहीं छोड़ रहा। बीते दिन गहलोत साहब के पूर्व ओएसडी से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो पुलिस के सामने लोकेश शर्मा ने 7 पेज का चिट्ठा रखा है। लोकेश शर्मा ने राजस्थान के फोन टैपिंग केस में दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस के वक्त, जब 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, तो अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के विधायकों समेत सचिन पायलट के साथ मानेसर गए विधायकों के फोन सर्विलांस पर ले रखे थे। वो सभी की रिकॉर्डिंग सुनते थे, किसने किससे उस वक्त क्या बात की। इसमें तत्कालीन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका भी शामिल थे। साथ ही लोकेश शर्मा ने बताया कि 7 पेज के जवाब और स्टेटमेंट को कलमबद्ध भी करवा लिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को लोकेश शर्मा ने आश्वासन दिया कि फोन टैपिंग से जुड़े हुए जो सबूत उनके पास हैं, वो जरूरत पड़ने पर क्राइम ब्रांच को सौंप देंगे। साथ ही लोकेश शर्मा ने कहा कि इस मामले में क्राइम ब्रांच को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए अशोक गहलोत से पूछताछ करनी चाहिए। अब संजीवनी घोटाले मामले पर पूर्व सीएम और कांग्रेस की सरकार के वक्त लगाए गए आरोप जब हाईकोर्ट में क्वैश हो गए हैं, तो फिर तत्कालीन सरकार और सीएम की विश्वसनीयता पर भी तो सवाल उठेगा। जाहिर है, इस मामले पर आने वाले समय में बीजेपी पुरजोर तरीके से गहलोत को घेर घेर कर सवाल पूछे और दूसरी तरफ फोन टैपिंग के जांच की आंच के दायरे में गहलोत आए तो कानून के फंदे में भी फंसते वो नजर आए। इसी के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।